अपनी एक जगह बनानी पड़ती, नहीं तो लोग तुमको जानेंगे ही नहीं यार कि तुम्हारा नाम का कोई बंदा यहाँ पर आया था दुनिया में, कोई नहीं जानेगा। दोस्तों, एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये किस्सा है जब मैं क्लास 5th में था, जब मैं क्लास 5वीं में था। उस टाइम पे हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था, 15 अगस्त। उस वक्त मैं 5th में था और हमारे स्कूल में 3 विद्यालय हुआ करते हैं, अभी भी हैं। एक मिडिल गर्ल्स स्कूल, एक मिडिल बॉयज़ स्कूल और एक हाई स्कूल होता है, जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं क्लास 5वीं में था, उस टाइम से ही मैं गाने में इतना ज़्यादा मशहूर था कि लोग मुझे मेरे नाम से ही जान जाते थे कि ये गाता बहुत अच्छा है। लेकिन ये दुख की बात है दोस्तों कि अब मुझे लोग नहीं जानते। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ तो मैं बता रहा था कि जब 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मुझे लगभग 2500 लोगों के बीच गाने के लिए बुलाया जाएगा। मुझे पता नहीं था और मैंने अपना नाम कहीं नहीं दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, मुझे चोट लगी थी, बैंडेज लगाया हुआ था मेरे पैरों पर। उस दिन मैंने परेड भी नहीं किया था दोस्तों, दर्द के चलते। लेकिन कहीं से किसी को भनक लग गई कि मैं स्कूल में मौजूद हूँ। तो हाई स्कूल के जो टीचर्स थे, उनको किसी ने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। तो सबके बीच मेरा नाम पुकारा गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि किसी और का नाम बुलाया जा रहा है। लेकिन मेरे शिक्षकों ने, जो मिडिल स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बिना तैयारी के उस कार्यक्रम में गया, स्टेज पर गया। स्टेज क्या था, पूरा मैदान था। हम लोग के यहाँ मैदान पर ही 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा था उस टाइम पे। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने इतनी बेहतर परफॉर्मेंस दी दोस्तों कि मुझे अभी तक याद है कि उससे ज़्यादा अच्छा गीत मैंने कभी नहीं गाया है। और इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पर तारीफ़ मिली, सब लोगों का इतना प्यार मिला, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा दोस्तों। और उस दिन मैंने सोनू निगम जी का बहुत ही खूबसूरत सा गीत, देशभक्ति गीत गाया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो गीत था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। दोस्तों, इस गीत में मैंने अपनी जान डाल दी थी, अपना आंसू तक बहा दिया था दोस्तों इस गाने को गाते हुए। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं ये गीत गाकर वापस जा रहा था, तो मुझे 2-3 लड़के, बड़े लड़के जो हाई स्कूल के थे, और बाहर की महिलाएं जो ये कार्यक्रम देखने के लिए गई हुई थीं, और कई शिक्षिकाएं थीं जो मिडिल गर्ल्स स्कूल की थीं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये कहा था दोस्तों कि मैंने रुला दिया था सबको। क्योंकि आपको पता होगा कि संदेशे आते हैं, उसका जो आखिरी वाला जो अंतरा होता है, आखिरी वाला जो गुजरने वाली हवाएं वाला होता है, वहाँ पर मैंने अपना पूरा फीलिंग डाल दिया था दोस्तों। उसके बाद सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। एक लड़के ने कहा कि यार तेरा तो आंसू निकल गया होगा। सच में दोस्तों, मैंने इतने फीलिंग के साथ उस गीत को गाया था, निभाया था, कि सच में मेरे आंसू आ गए थे। उसके बाद मेरा यह सफ़र शुरू हुआ दोस्तों फेमस होने का। हालांकि मैं मिडिल स्कूल में पहले से फेमस था, लेकिन हाई स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल, सब जगह मेरा नाम
चल गया कि ये लड़का अच्छा गाता है। उसके बाद मैं मशहूर हो गया। उसके बाद जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो मुझे ज़रूर बुलाया जाता था और मैं बहुत अच्छे से वो गाने गाता था। लेकिन दोस्तों, मेरे संगीत का जो सफ़र है वो क्लास 9th में ख़त्म हो गया, क्योंकि क्लास 9th में मैंने स्कूल बदल लिया। क्लास 9th के बाद मैंने ग्रेजुएट होने तक कभी गीत गाने की कोशिश नहीं की, बस यूँ ही गुनगुना लिया करता था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ, इन सब के बीच अगर वक्त काउंट करें ना दोस्तों, तो लगभग 6 या 7 साल या 8 साल हो जाते हैं। तो इतने सालों तक मैंने गानों को कभी सीरियस लिया ही नहीं। कॉलेज में भी कभी मौका तो नहीं मिला कॉलेज में, लेकिन 9th के बाद जब मैं 9th 10th 11th 12th कर रहा था, उस टाइम भी मुझे कभी गाने का मौका नहीं दिया गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि पढ़ाई के चक्कर में पढ़कर हम अपना टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं। टैलेंट निखरने से पहले ही बिखर जाता है दोस्तों, और इसमें हमारा भी गलती है और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी गलती है, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे चीज़ सिखाए गए हैं दोस्तों जो रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं हो रहा है। हमें न्यूमेरिकल सिखाया गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब को सॉल्व करने के लिए वो सब सिखाया गया था, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से। मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो वो सब अभी के लाइफ में यूज नहीं ना हो रहा है दोस्तों। अगर मैंने अपने टैलेंट पर काम किया होता, अपने स्किल पर काम किया होता, तो मुझे अभी ज़्यादा पहचान मिला होता और मैं किसी मुकाम पर होता दोस्तों। जो शहर के बच्चों को ये मौका मिलता है, हम गांव के बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए हम पिछड़ गए। उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद मुझे लॉकडाउन में पता चला कि मेरे अंदर संगीत बाकी है, क्रिएटिविटी मेरे अंदर बाकी है। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि यार, एक ही तो लाइफ होती है, एक ही तो ज़िंदगी होती है, क्यों ना इस ज़िंदगी में वो किया जाए जो दिल कहता है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र भी आसान नहीं है। संगीत का सफ़र या कोई भी सफ़र आसान नहीं होता है। अभी मैंने कदम बढ़ाना शुरू किया है दोस्तों, अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। कल मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाऊंगा दोस्तों, उसके बाद पता लगेगा कि आप लोग गाने सुनेंगे मेरे, तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हो सके, जितना बेहतर हो सके, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में मुझे बादशाह सर का कथन या उनका कहना है वो याद आता है कि ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है ज़िंदगी में। आपको खुद की औकात बड़ी करनी पड़ती है, घिस घिस कर, रगड़ रगड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है, अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। नहीं तो लोग तुमको जानेंगे ही नहीं यार कि तुम्हारा नाम का कोई बंदा यहाँ पर आया था दुनिया में। कोई नहीं जानेगा। अपने से जगह बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये सबसे अच्छा कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ और मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। ये हमें खुद को साबित करना पड़ता है, तब हमारा एक जगह बनता है। तो ये सब बातें जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हम हिम्मत से काम लें, हिम्मत कभी ना हारें और आगे बढ़ते रहें। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छा करने की। तो दोस्तों आज की शाम इतना ही बात करते हैं। और मैं ये डेट नहीं भूलने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आज वो शाम है जब मैं अपने इस सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ, उसका पहला दिन। एंड दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2022। मुझे याद रहेगा ये दिन कि मैंने इस दिन ये कहा था आप लोगों से, मैंने ये बातें की थी। तो ये मेरे मेमोरी में हमेशा के लिए बन कर रह जाने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बात करते हैं, जो कि शाम हो गया है और
मैंने इतना ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दिया इसलिए इतना साफ दिख रहा है, अदरवाइज रात होने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।